गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का अध्ययन करेंगे। इस विषय या इस टॉपिक को समझने से पूर्व हम एक साधारण उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। अब हम एक उदाहरण के तौर पर एक मिठाई दुकान को लेते हैं। आप देखते होंगे कि एक मिठाई के दुकान में कई कारीगर होते हैं, कर्मचारी होते हैं। उसमें से एक वर्ग जो विशेषज्ञ कहलाता है, अर्थात वो जो मिठाइयाँ बनाता है या तरह तरह के जो भी व्यंजन होते हैं उसको बनाता है, और दूसरा सामान्यज्ञ जो और सारे कार्यों को करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो सामान्य कार्य करने वाले या वो जो विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं उसे हम सामान्यज्ञ कह सकते हैं, और विशेषज्ञ यानी जो सिर्फ विशेष कार्यों को ही संपादित कर सकते हैं। जैसे अगर हम मिठाई की बात करते हैं, रसगुल्ला की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो रसगुल्ले को बनाने वाला व्यक्ति होता है वो उस क्षेत्र में पारंगत होता है, विशेषज्ञता हासिल किए होता है। वह एक साइज के रसगुल्ले बहुत तेजी से बना सकता है, जबकि एक सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति अगर उसी जगह हो और उसको वो कार्य सौंपा जाए, तो अगर विशेषज्ञ उस 1 घंटे में अगर 10 किलो बनाता है, तो जो सामान्य व्यक्ति होगा जो उसकी मदद के लिए अगर सहयोग कर रहा होगा, तो वो 1 घंटे में मात्र 1 या 2 किलो ही बना सकता है। तो ये अंतर दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों ही उस संगठन या व्यवसाय के लिए, चाहे वो सामान्यज्ञ हो या विशेषज्ञ, अति महत्वपूर्ण होते हैं। उस संगठन या व्यवसाय के विकास या सफलता के लिए दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए अब हम इस विषय में प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले राज्य का काम केवल प्रशासन करना था या सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार राज्य का कार्य बढ़ने लगा और राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर बढ़ने लगा। इसी क्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने भी प्रवेश किया, और इस तरह से विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें नए नए तरीकों को अपनाने के लिए आगे आना पड़ा। विज्ञान एवं तकनीकी ने हमारे समक्ष अनेक नई चुनौतियां और जटिल समस्याएं उत्पन्न कर दी। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी क्रम में सामान्य प्रशासक और विशेषज्ञ प्रशासक दोनों की भूमिका के ऊपर बल दिया गया। लेकिन हमारे देश की विकासोन्मुख व्यवस्था सामान्य प्रशासक, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर बनाम विशेषज्ञ प्रशासक, स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का मुद्दा अत्यंत विवादास्पद बना हुआ है। अब हम सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञों की भूमिका से अभिप्राय यानी इसके मीनिंग को समझेंगे। तो सामान्यज्ञ लोक प्रशासन की भाषा में
सामान्यज्ञ, जिसे इंग्लिश में जनरलिस्ट कहते हैं, से अभिप्राय है कि प्रशासनिक कार्य को सामान्य जानकारी एवं सामान्य प्रशासनिक क्षमता के आधार पर संपादित करना। यानी ऐसा प्रशासक जो कि सामान्य जानकारी एवं सामान्य प्रशासनिक क्षमता के आधार पर सभी कार्यों का संपादन करता हो। वहीं अगर हम विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट या जिसे हम एक्सपर्ट्स भी कह सकते हैं, वह होता है जो कि किसी विशेष प्रशासनिक क्रियाकलाप में दक्षता एवं विशेषज्ञता प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा प्रशासक जो ऐसे क्षेत्र से आया हो जिसमें वह पहले से ही पारंगत हो, स्पेशलिस्ट हो या उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। अरविंद प्रबोध पराशर साहब ने कहा है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि जो व्यक्ति किसी सेवा में भर्ती होने से पूर्व ही व्यावसायिक योग्यता के आधार पर प्रवेश पाते हैं वे विशेषज्ञ हैं, और जो सामान्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं वे सामान्यज्ञ कहलाते हैं। सामान्यज्ञ सामान्यतः पोस्टकॉर्ब संबंधी कार्यों का संपादन करते हैं। पोस्टकॉर्ब जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये सारे कार्य सामान्यज्ञ ही करते हैं, सामान्यज्ञों के द्वारा संपादित किया जाता है। इसके विपरीत विशेषज्ञ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे किसी क्षेत्र अथवा कार्य विशेष जैसे कृषि, यांत्रिकी, चिकित्सा, शिक्षा आदि में विशेष योग्यता प्राप्त हो। यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में वह पारंगत हो, उसे हम विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट कहेंगे। अब हम देखते हैं प्रशासन में सामान्यज्ञों की भूमिका के समर्थन में तर्क। रोल ऑफ जनरलिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कि सामान्यज्ञों के समर्थन में क्या क्या तर्क दिए गए हैं या दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखते हैं प्रशासन एक कला है, अर्थात सामान्यज्ञ इस कला में कुशलता का परिचय देते हैं। जो सामान्यज्ञ प्रशासक होते हैं वो, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वो कहलाते हैं जो प्रत्येक कार्यों का संपादन कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं सामंजस्यता, यानी प्रशासकीय विभागों में परस्पर संबद्धता होती है और विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्यता स्थापित करना सामान्यज्ञों की विशेषता होती है। ये आसानी से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्यों को कर सकते हैं। तीसरा उदार दृष्टिकोण, यानी जो सामान्यज्ञ प्रशासक होते हैं उनका दृष्टिकोण उदार होता है, वह सभी को एक साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। चौथा विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो सामान्य प्रशासक होते हैं वो विवेक सम्मत तरीके से एवं दूरदर्शिता से कार्यों को आसानी से पूर्ण कर लेते हैं या कार्यों को अच्छे से सुलझा लेते हैं। पांचवा बहुमुखी प्रतिभा। इनके तर्क में यह भी कहा जाता है कि जो सामान्यज्ञ प्रशासक होते हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, अर्थात वो विभिन्न कार्यों को सरल तरीके से, आसान तरीके से उस कार्य को निभा सकते हैं या उस कार्य को संपादित कर सकते हैं। इसी क्रम में रॉबर्ट डुबिन ने कहा है कि
नीति संबंधी निर्णय लेने में विशेषज्ञ तो एकदम अनुपयुक्त होते हैं। रॉबर्ट डुबिन साहब कहते हैं कि नीति संबंधी जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उसमें विशेषज्ञ अनुपयुक्त होते हैं। वहीं थॉर्स्टीन वेबलिन ने कहा है कि विशेषज्ञों से अभिप्राय प्रशिक्षित अयोग्यता से ही होता है। हैरल्ड लास्की एवं जेम्स मैकेमी ने भी इस प्रकार के तर्क को स्वीकार किया है। दूसरी ओर हम प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के समर्थन में तर्क को देखते हैं। रोल ऑफ स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यूमेंट इन फेवर, कि उनके फेवर में क्या कहा जा सकता है, कि विशेषज्ञों के समर्थन में या उनके फेवर में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है समस्याओं के समाधान में सहायक। इसका मतलब ये हुआ कि जो विशेषज्ञ प्रशासक होते हैं वो समस्याओं के समाधान में अत्यधिक सहायक साबित होते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी समस्या हो जो स्पेशलिस्ट ही उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो उस क्षेत्र में ये अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं। दूसरा, कार्य क्षेत्र में अधिक कुशलता एवं दक्षता, कि जिस प्रकार एक विशेषज्ञ जो होता है वह अपने कार्य या अपने क्षेत्र में कुशलता एवं दक्षता हासिल किए हुए होता है तो वह उस कार्य को आसानी से कम समय में अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकता है। तीसरा, कल्याणकारी राज्य एवं एलपीजी के दौर में प्रशिक्षित की भूमिका। जैसा पहले हमने देखा कि राज्यों का कार्य अब लोक कल्याणकारी राज्य हो गया है और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक प्रशिक्षित प्रशासक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है। वह उस क्षेत्र में पारंगत हो जिसका वह आसानी से वैश्विक स्तर पर भी उसका सॉल्यूशन कर सकता हो। तो इस प्रकार प्रशिक्षित की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चौथा, तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायक। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जो तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं के समाधान में वो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहीं अगर हम सामान्य प्रशासक को लें तो किसी तकनीकी क्षेत्र की समस्या को सुलझाने में उन्हें परेशानी होगी, समय लगेगा, लेकिन जो उस क्षेत्र के पारंगत होंगे, उस क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट होंगे या एक्सपर्ट होंगे, वो उस समस्या को तुरंत ही हल कर सकेंगे। पांचवा, तकनीकी शोध में सहायक। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो नए तरीके से रिसर्च करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो होती हैं जिसे शोध के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, रिसर्च के द्वारा ही उसका निचोड़ निकाला जा सकता है, उसके समाधान, उसके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। तो उसमें जो विशेषज्ञ प्रशासक होते हैं उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि विशेषज्ञों को सामान्य प्रशासकों के समतुल्य वेतन भत्ते एवं दर्जा मिलना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के हनुमंतैया ने भी इसे स्वीकार किया और उन्होंने भी सामान्य और विशेषज्ञ दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई और कहा कि विशेषज्ञों को भी सामान्य की तरह वेतन भत्ते और उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो विवाद है उस विवाद से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के विकास को हानि पहुंचती है। तो यह देखा गया कि कैसे इस विवाद को सुलझाया जाए। जैसे हम देखते हैं साधारण में कि अगर दो व्यक्तियों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता है जिससे कि
दोनों के समस्याओं को समाधान किया जा सके और दोनों उस मध्यम मार्ग की ओर चल सके। उसी प्रकार जो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का जो हमारे यहाँ विवाद है उसको सुलझाने के लिए मध्यम मार्ग को ही, मिडिल वे इज सुप्रीम, मध्यम मार्ग को ही सुपीरियर माना गया है या सुप्रीम माना गया है कि मध्यम मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिससे हमारे राष्ट्र के विकास में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और दोनों मिलकर राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश शासन काल से ही सामान्यज्ञों की प्रधानता रही है। आईएएस अधिकारियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों से युक्त अन्य सेवाओं को उनकी तुलना में निम्न दृष्टि से देखा जाता है। ये शुरू से ही इस प्रकार के विवाद चले आ रहे हैं। अगर दूसरी ओर देखें तो जिन प्रशासकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं वहां भी कोई सकारात्मक या ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम रेलवे को लेते हैं तो ये देखा गया है कि सामान्यतः रेलवे में घाटा ही मिलता है। तो सिर्फ ये कहा जाना कि विशेषज्ञ ही सबसे अच्छे होते हैं, यह भी कहना पूरी तरह से गलत होगा। दोनों को एक साथ मिलकर चलना होगा। उसके आगे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि प्रशासन का ऐसा ढांचा होना चाहिए जिसमें सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ मिलजुल कर के आपसी सहयोग से कार्य करें, कि दोनों, चाहे वो सामान्यज्ञ हो, जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, दोनों को आपस में मिलजुल कर कार्य को करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों के मध्य तालमेल की स्थापना हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए गए कि इन दोनों के विवाद को समाप्त करने के लिए और एक बीच या मध्य का रास्ता चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए, जिसमें सबसे पहला कि भारतीय प्रशासन का पुनर्गठन कर दो भागों में विभाजन कर दिया जाना चाहिए, यानी कि सामान्य प्रशासक और विशेषज्ञ प्रशासक, इन दो भागों में विभाजन कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में भी विशेषीकृत सेवाओं की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा, विशेष प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि ऐसे शिक्षण संस्थान जहां दोनों को, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों को ऐसी प्रशिक्षण दिया जा सके कि दोनों में भेदभाव ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग भाव से कार्य को करें। चौथा, मनोवृत्ति में बदलाव। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि हम अपने आप में परिवर्तन करें, अपने सोच में परिवर्तन करें, किसी को बड़ा या छोटा न समझें, सबको एक समान लेकर चलें, सबका सम्मान करें, तो सभी कार्य आसानी से अच्छे तरीके से हो सकती है। इसलिए सामान्यज्ञ को भी चाहिए कि वो अपनी मनोवृत्ति में बदलाव करे और विशेषज्ञों को भी उचित सम्मान दे। पांचवा, समानता की स्थापना। ये भी अति महत्वपूर्ण है कि दोनों में, चाहे वो सामान्यज्ञ हो या विशेषज्ञ हो, दोनों में कोई भी भेदभाव ना हो, दोनों के बीच समानता का व्यवहार हो। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना, स्वीकार करना भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है इन दोनों के बीच के विवाद को समाप्त करने का। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण में बदलाव लाते हुए प्रशासनिक क्षेत्र में सामान्यज्ञों के साथ विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र के विकास में उनका योगदान स्वीकार किया जाए। धन्यवाद।